बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि मैंने अभी दिल्ली चुनाव को लेकर रिजल्ट देखा ही नहीं। अद्भुत है बॉस। प्रियंका वाड्रा कह रही है मैंने चुनाव का रिजल्ट ही नहीं देखा है। यहां हर आदमी सुबह से उठ के बैठा हुआ है। अजय जी, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि मैंने दिल्ली का अभी रिजल्ट देखा नहीं। क्या हो रहा है? देखिए, दिल्ली का रिजल्ट जब पूरा आ जाएगा तो तब देखेंगे। वो अनुमान अभी नहीं, अभी तो कार्यकर्ता वगैरह देखे। अनुमान और रुझानों पर नहीं। अजय भाई, लेकिन मुझे आप लोगों का कलेजा लेकिन मजबूत है। कैसे डिफेंड कर पाते हैं? आप सोचिए, सुबह से उठ के यहाँ बैठ के पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और पार्टी की शीर्ष नेता कह रहे हैं कि मैंने तो अभी रिजल्ट देखा ही नहीं। देखिए, वो शीर्ष नेता है। अनुमान और रिजल्ट वो उस पे, देखिए अनुमान और रिजल्ट पे वो चर्चा नहीं है। देख रहे हैं, सारी चीजें हैं। नहीं देखे भाई, कहाँ कह रहे हैं? अरे कहीं है भाई कि मैंने अभी तक रिजल्ट देखा ही नहीं। नहीं, आप दिखवाओ ना उनका। वो एक दुआ है ना सुशांत जी, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नेता ऐसा बोल सकती। कह रही दिखवाओ। अच्छा, दिखा भी दूंगा, फिर आप डिफेंड करने का कुछ नहीं, आप दिखाओ कि उनका बयान नहीं है ऐसा। सुशांत जी नहीं है ना। अच्छा, मतलब देख रही हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बीच में राहुल गांधी देख रही हैं, कह रहे हैं। सुनवाइए प्रियंका का बयान सुनिए। उठकर सुबह टीवी ऑन करके I haven't checked. BJP and what you say? BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just write it. बोलना चाहिए। नहीं, अजय वर्मा, अब पहले इन्होंने कहा कि बयान ऐसा दिया ही नहीं, अब आ गया कि मैंने देखा ही नहीं है। अब नहीं, अब इनका हुनर भी तो देखिए कैसे ढकेंगे, दिखाइए। अरे भाई सर, कुछ हो जाए प्रदर्शन। अरे भाई, मैंने आपसे कहा सिन्हा साहब, ये सब एक क्रोनोलॉजी है और कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए राजगोपालन सर, वो क्या देखेंगे जब उनको पता है कांग्रेस को 0 आ रही है? राहुल गांधी का देखेगा, तो केजरीवाल ऐसे जाएगा फिर दोनों हाथ मिला करके, बाकी कुछ नहीं है। Oh God, I am loving it. राहुल गांधी ने बीमार पड़ गया बीच में, पता आपको? 15 दिन गायब हो गया। क्या बीमारी है पता नहीं। गला खराब हो गया सर। टाल्कम पाउडर है, वो मुंह पर गया। ऐसे 15 दिन नहीं, 2 दिन। सुनो, मैं बताता हूँ। चुनाव थे, उसकी पटपड़गंज की जनसभा थी, बादली और बवाना में 2 जनसभा उनकी वो कैंसिल हुई उनकी। गला खराब होने की वजह से उनको गले में इन्फेक्शन था, इसलिए खराब हुई। ठीक, बिल्कुल सही। नहीं, रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। रोहन भाई, आप तो कांग्रेस से आए हैं, मुझे लगता है इन्हीं चीजों से परेशान होकर आए होंगे। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मैंने अभी तक देखा ही नहीं है दिल्ली में, वो क्या रहा? देखिए सुशांत भाई, जो पार्टी जो जहां पे राजधानी है, अगर वहां पे चीजों को सीरियसली नहीं लेती है, आप क्या उनसे अपेक्षा रखेंगे? देखिए, अभी तक तो कांग्रेस उस बात पे जश्न मना रही थी कि उनके स्ट्रांगली लड़ने से आम आदमी पार्टी हार रही, पर अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस का आंकड़ा 5% से बढ़ ही नहीं रहा। कम से कम एक मौका था उनके पास में कि असली मुद्दे लेके जनता के पास जाते, 2-3% वोट शेयर भी बढ़ता तो अपनी इज्जत बचाते। यहाँ तो वो भी नहीं दिख रहा। ये जो कैजुअल अप्रोच है सुशांत जी, इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। मैं यहाँ पे दिल्ली में 2 महीने से वॉर रूम का इंचार्ज हूँ। जिस प्रकार से एक हर पॉइंट पे जमीन पे उतारना, हर पॉइंट पे जनता के पास जाना, एक संवेदनशीलता होना, जनता की चीजों को समझना, जनता की चीजों को पूरा करना, ये सब चीज करना पड़ता है। अगर आप में वो जज्बा ही नहीं है जनता के लिए कुछ करने का, आप सोचेंगे कि ऐसी केबिन में बैठ के आपको वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात सुशांत भाई, 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है? वो पारदर्शिता की बात कर रही थी, ईमानदारी की बात की और सुशासन की बात की। तीनों काउंट पे बुरी तरह से फेल हुए सुशांत भाई। ये एकमात्र पार्टी थी जिसको इतना बड़ा जनादेश 10 साल से दिल्ली की जनता ने दिया, और फिर भी अगर आप काम नहीं करेंगे, दोषारोपण करेंगे दूसरे के ऊपर, जनता भरोसा नहीं करेगी। आपको बाहर जाना होगा। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का रीजन यही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया और भाजपा के साथ भरोसा इसलिए कि सोशल सिक्योरिटी के साथ, डेवलपमेंट के साथ में कैसे फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल करना, ये दोनों चीजें आ रही है भाजपा को। इट में रीच 13-14 को बीच में, क्योंकि लीड इतना दिखा रहे। 41 हो गया बीजेपी, देखो ये 44 तक जाना है, नहीं तो कांग्रेस। You think that it will go to 20 for 20 नहीं, 14 9 से 14। ओके। तो लेकिन वो रोहन भाई, आप ये 5% का डेटा कहां से लाए कांग्रेस के वोट शेयर का? इन्हें आईटी सेल ने लिख के भेजा बीजेपी के ने कि आप जाइए और ये कहिए। इनके पास अपने तो विचार है नहीं। अभी जो आंकड़े, नहीं प्लीज आप मत करिए। मैं जो रुझान देख रहा हूं
हमारा जो वॉर रूम यहीं पे है, जो रुझान हम देख रहे हैं, आप जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहे हैं, मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी आ रहा है, जो काउंट हुआ है 7-7 राउंड का काउंटिंग हो गया। इलेक्शन कमीशन पे 2 राउंड लेट अपडेट होता है, आपके पास ये आंकड़ा आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए ना। आज इलेक्शन कमीशन तो बहुत फास्ट कर रहा है, आप सबसे फास्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही चलता है। पहली बार मैं देख रहा हूं, ऐसे ही करता है, बिल्कुल नहीं करता, ऐसे ही करता है। कल तक के वो जो परसेंटेज में सीटें कम है तो आपको जल्दी लग रही है, उसके देने में तो 5 घंटे लगा दिए, और आप पहले से ही तैयार करके रख रखा है, बस वो तो डाटा पे उंगली मारता है कि दिखाओ ये वाला, वो पहले से ही तैयारी है पूरी। ये नहीं ये असल क्या में बोल रहे हैं? 10 सेकंड क्या नहीं बोलते हैं आप? नहीं मैं 10 सेकंड दे रही हूँ सुशांत जी। ये बात कर रहे हैं 2005 से 2010 की, जब मिस्टर नवीन चावला चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और सीधे सीधे 10 जनपद से ऑर्डर किया करते थे, तब वो ये सब काम किया करते थे। सर जो नवीन चावला जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके खिलाफ देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था कि इनको चुनाव आयुक्त से हटा दो क्योंकि ये कांग्रेस का फायदा करवा रहे। मैं नहीं बोल रही हूँ, भूतों ने भविष्य ये हुआ था भारतवर्ष के अंदर कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके बोला कि चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाइए। ये फैक्ट है, पढ़िए आप, ये फैक्ट है। और उसके बाद हटाया नहीं, मैडम सोनिया गांधी जी ने जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने क्या किया, 2009 में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। क्या बोल रहे हो आप? ममता जी वो चिट्ठी लिखने वाले एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। एग्जैक्टली गोपाल उसको ऊपर पार्लियामेंट में नवीन चावला को देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई हारे कोई जीते, अभी ये पलट जाए और आम आदमी पार्टी 42 हो जाए, तब भी इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव कराता है दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है, सबसे निष्पक्ष तरीके से होता है। जो भी आदमी चुनाव लड़ता है उसको सबको पता है, एक नहीं विचारधारा नहीं, ये फैक्ट है। जिसको फैक्ट नहीं मानना है वो कुछ भी बोल सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ सपा से हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी की लीड बढ़कर 28,000 पे पहुंच गई है और 10 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी आगे चल रही है। धर्मेंद्र भाई, यहाँ से कोई उम्मीद है आपको कि आप ये चुनाव जीत भी सकते हैं? सुशांत जी, सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय चैनल पे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके कैमरे की रिपोर्टिंग ने मिल्कीपुर के चुनाव को भी दिखाया था और उसमें मैंने हमारी पार्टी के जो 414 बूथ थे टोटल मिल्कीपुर में, 414 बूथों में लगभग 200 बूथों की शिकायत चुनाव आयोग को हमने दी है। आप उसको चेक कर सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि बहुत निष्पक्ष चुनाव कराता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। और आपने ये भी देखा था कि मिल्कीपुर के अंदर उसकी शिकायत वीडियो के साथ चुनाव आयोग को करी थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरे हुए लोगों का वोट मिल्कीपुर के अंदर चुनाव आयोग के संरक्षण में और उसकी आंखों के सामने डलवाया गया है। तो मरे हुए लोग भी अगर हमने ही जब पिछले उपचुनाव के नतीजे आ रहे थे और जब उसके लिए वोटिंग हो रही थी तब हमने ही दिखाया था, तब भी आप लोग जो बातें कह रहे थे सारी चीजें कैमरे पे हमने दिखाई थी कि आप लोग गलत बयानी कर रहे थे ना, इसका मतलब गलत हुआ था ना, तो आप कैसे सर्टिफिकेट? अरे हम दिखा रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, हमारे कैमरे में मुसलमान खुद कह रहा था कि हमको कोई नहीं रोक रहा। आप लोग कह रहे थे कि भाई पुलिस जो है वो बंदूक तान रही है, वहां उधर से पत्थर चल रहा था, वो हमने ही दिखाया था। इसलिए आपको देखिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए, हम पे मत ला दिए कि हमने जो है वो दिखाया कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। अरे भाई हमने नहीं दिखाया, हमने नहीं कहा कि भाई चुनाव आयोग गलत कर रहा है। मुझे ये बताइए, आपने दिखाया नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर आप लोग चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, कहिए कि हम नहीं लड़ेंगे, बात खत्म। इस तरह का विरोध कीजिए ना, चुनाव भी लड़िएगा, सुबह सुबह बैठ के कहिएगा कि ये सब किए हैं, इसके बावजूद ये हारेंगे, और जब हार गए उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है। नहीं, हमारी कुछ नहीं होगी, आपका कोई काम नहीं है अजय वर्मा जी। देखिए मैं ना बड़ी तब से आपको रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, अब आप पत्रकारिता और इस पर आएंगे तो फिर आपको पता है मैं किस तरह पे बात करूंगा। मैंने तो ऐसा नहीं कीजिए। फिर अगर आपको दिक्कत है आप मत आइए नव भारत पे, कहिए हम नहीं आएंगे, यहाँ आके बैठिएगा और उसके बाद कहिएगा कि आपकी पत्रकारिता क्या है, मुझे मत सुनाइए। शैली जी बोलिए।